लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। इस बनाए थे 124 मीटर सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़ा, 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा? ठीक है। संगमरमर का भी निकाले थे वजन। आगे सवाल है, यह सवाल बनाए थे, नदी का पानी बहाव कितना समुद्र में गिरता है? नहीं बनाए थे, तैरने के लिए बनाए सवाल। ठीक है, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। एक 45 मीटर चौड़ी एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। फुल स्टॉप। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? समुद्र में गिरता है। अगला सवाल, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। 42,000 लीटर जल है। एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। फुल स्टॉप। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर हो 3.5 मीटर हो, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है? जलाशय में जल की गहराई कितनी है? अगला सवाल, यह सवाल लिखे थे, एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई से दोगुनी लंबाई से आधी है। रीता तथा मीता लिखिएगा। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स रीता और मीता रीता RITA रीता और मीता नाम है, नाम लिख दीजिए ना कुछ तो, नाम पर पूरा। रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। फुल स्टॉप। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई
लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मीता के बॉक्स से 10% अधिक है, फुल स्टॉप। परंतु रीता के बॉक्स की गहराई रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। 20% कम है, फुल स्टॉप। रीता के बॉक्स की धारिता रीता रीता के बॉक्स की धारिता और मीता मोम दीर्घिकार तोमाकार मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? क्या अनुपात है? अगला सवाल लिखिएगा। तैरने के लिए बना एक तालाब तैरने के लिए बना एक तालाब 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। 24 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, फुल स्टॉप। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं? तालाब में कितने व्यक्ति हैं? आइए सवाल को बनाते हैं हम लोग। पहले पढ़िएगा एक आध बार सवाल को।
सवाल को देखिएगा, सवाल में क्या कह रहा है सुनिएगा। एक 45 मीटर चौड़ा समझ रहे हैं नदी है, और 2.5 मीटर गहरी नदी है। लंबाई की चौड़ी कितना है? और जैसे हम लोग ऐसे गंगा जी है, ऐसी में पानी क्या हो रहा है? बह रहा है। लंबाई तो मूव करता है, मूवेबल है, मूव कर रहा है, लंबाई नहीं है, फिक्स नहीं है ना है, लेकिन चौड़ाई फिक्स है और गहराई भी फिक्स रहता है। ऐसा नहीं चौड़ाई भी बढ़ता है बढ़ता है, ऐसा होता है। ऊंचाई भी ऊपर नीचे, वो सब कांस्टेंट रहता है। नदी में, गंगा जी में हम लोग चलेंगे, इसका जैसे ऊंचाई है तो उसमें 1 सेंटीमीटर बढ़ा तो पूरा सफर बढ़ाता है। मान ली भादो वगैरह में बढ़ता है, यही ना होता है। लेकिन जनरल वे में हम लोग उसको क्या होता है, निश्चित मानते हैं। चौड़ाई भी क्या होता है उसका, जैसे इस पार से उस पार है तो वह भी क्या होता है, चौड़ाई भी लगभग मोटा मोटी कांस्टेंट रहता है, लेकिन लंबाई हमेशा क्या होता है, मूव करता है। कोई पोखरे वगैरह का है उसमें भी क्या होता है, उसमें भले लंबाई अस्थिर होगा, लेकिन सवाल में कह रहा नदी है, चौड़ा कितना है इसका बताइए। और इसका हाइट या गहराई कितना है? ठीक है। सवाल में कह रहा नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी स्पीड से क्या हो रहा है? बह रहा है। ठीक। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है? इससे जो पानी गिरता है कौन सी में भाई? समुद्र में। इधर क्या हो गया? समुद्र हो गया। ये पानी जो समुद्र में गिरता है वही कह रहा है कि प्रति मिनट, 1 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरता है, ये ना पूछ रहा है सवाल में। तो हम लोगों का इसमें मूव जो कर रहा है, 1 घंटा में हम लोग इसमें कुछ फेंक दिए, कोई टुकड़ा है मान लो थर्मोकोल का, कुछ भी फेंक दीजिए जो कि तैरने वाला हो। हम लोग 1 मिनट, 1 घंटा देखे कितना, 1 घंटा में कितना? 3.6 किलोमीटर चला गया, ये ना हो रहा है। 1 घंटा में कितना? 3.6 किलोमीटर। तो 1 मिनट में भी तो कुछ गया होगा। क्या निकाल सकते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। बहुत सारा तरीका है। कैसे भाई? तो हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए कितना? मीटर प्रति सेकंड में, मिनट में ना, प्रति सेकंड में। 1 सेकंड में निकाल दिया, उसको 7 से गुना किया, कितना होगा? 7 सेकंड में निकल जाएगा। नहीं लग रहा है इसमें? 7 सेकंड मतलब 1 मिनट में, या तो नहीं हो, काम करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना मीटर? ना 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता है। और 3.6 किलोमीटर में कितना होगा? 3.6 हजार, इसका मतलब 3600 मीटर। और 3 किलोमीटर में कितना? 3000। और 0.6 में कितना? 600 मीटर। 3600 मीटर नहीं कहिएगा, इतना तो हम लोग समझ रहे हैं। और 3600 मीटर कितना देर में? 60 मिनट में। 1 घंटा मतलब कितना? 60 मिनट। तो हम लोग कह देंगे, सब समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं आप? तो हम लोग कह देंगे कि 60 मिनट में 3600 मीटर, नहीं 3600 क्या होगा? मीटर होगा। तो 1 मिनट में कितना? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 3600, अब बटे कितना? 60। तो कितना आ जाएगा बोलिए? 60 मीटर प्रति मिनट। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे 60 मीटर, अब प्रति क्या होगा? मीटर। साठ मीटर प्रति मिनट। सब बात एकदम स्पष्ट होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो लंबाई का रोल यही निभाएगा। क्या समझ रहे हैं? 1 मिनट में कितना पानी मूव करेगा? 60 मीटर करेगा। क्या लग रहा है ऐसा है? या हम लोगों को पानी का आयतन पूछ रहा है इसमें, तो हम लोग क्या कर देंगे? 60 मीटर का पूरा एकदम लोहा का बनवाएंगे इस तरीके से कि लंबाई आप पूरा एकदम आसान के हम लोग रख देंगे, और फिर सब पानी खींच लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? यही ना पनिया उसमें गिरेगा। नहीं बात समझ में है। जैसे हम लोग यहाँ पर देखिएगा, समुद्र, जैसे अभी गंगा जी वगैरह में कहीं पर भी जो पुल बनता है ना, तो पुल कैसे बनता है? तो पहले क्या करेगा? लोहा का पूरा एकदम इस तरीके से बड़ा है, जितना मोटा पाया देना है उतना पूरा एकदम लोहा का बनाता है, वेल्डिंग कर कर करके एकदम पूरा बना लेगा। पहले वजन भी जितना आता है उसको मशीन वगैरह, किरान वगैरह से उठाता है और पानी में धीरे धीरे भेजता है। पानी में देगा कहीं ना कहीं तो पहले नाप लेता है गहराई की, कितना गहराई है इसमें, उतना बनाया। उसके बाद फिर उसमें से जानते हैं पंपिंग सेट मोटर वगैरह चला करके सब पानी खींच लेता है। जैसे हम लोग ये प्रयोग हम लोग बाल्टी में भी कर सकते हैं। कैसे? तो बाल्टी ले लीजिएगा, उसके पेनियाम थोड़ा सा बालू ले लीजिएगा, ठीक है। अब बालू दे दीजिएगा, और लालटेन वाला शीशा होता है ना, लैंप पंप वाला शीशा होता है ना, होता है,
उसी को हम लोग बीच में ऐसे दे देंगे, ठीक है। पानी दे देंगे और ऊंचा पर रख देंगे और उसमें कोनो पाइप उसमें डाल दीजिएगा और उस पानी के इधर गिरा दीजिएगा। देखिएगा एक बाल्टी शीशा के चारों ओर पानी रहेगा लेकिन बीच में नहीं रहेगा। बात समझ में आ रहा है? प्रयोग कर सकते हैं सर। एक टब में पानी लेंगे तो टब में पानी लीजिएगा ना तो टब का पेनिया पूरा समतल नहीं, थोड़ा थोड़ा रुक रहा होता है, जिसके कारण से पानी अंदर घुस जाएगा। इसमें बालू इसलिए बोल रहा है कि बालू दे दीजिएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग दाब देंगे क्या होगा, बीच का जितना भी शेप सब बंद हो जाएगा। समझ गए? अब इसका जैसे हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लैंप वाला हो गया, इसी से बोले ना, इसमें हम लोग दे दिए यहाँ पर आई बीच से पानी हम लोग यहाँ पाइप निकाल देंगे, पानी इस सब में भी पानी रहेगा, इस सब में पानी रहेगा लेकिन ये खाली हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? इसमें हम लोग कुछ क्या होगा, मसाला डाल के एकदम पिलर बना देंगे, ऐसे ही बनता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये तो गंगा जी में ऐसे तो ना है कि हम लोग सीमेंट वालों गिरा रहे हैं आवाज जमते ऐसा होगा? बताइए, ऐसा नहीं ना होगा। तो दिमाग वहां पर लगाता है, वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। गंगा जी में भी लंबाई तो अस्थिर है ना है अस्थिर। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग भाई नाप लिए, या तो 1 मिनट में कितना 60 मीटर जाएगा, तो 60 मीटर मोटा मोटी यहाँ से यहाँ तक हो गया। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 1 मिनट में 60 मीटर जा रहा है, लंबाई मोटा मोटी अस्थिर मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं, है नहीं लेकिन मान लेंगे। 1 मिनट में कितना 60 मीटर मूव करेगा। क्या लग रहा है? इसी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे पानी हम लोग ऐसे दिया, सब पानी निकाल लेंगे बाहर में, उसको नाप लेंगे, ऐसा निकल जाएगा। तो कितना लंबा खींचे, तो 60 मीटर चौड़ाई और ऊंचाई तो देवे क्या, एलबीएस मिल गया ना। लग रहा है कि वो घनाट का व्यवहार करेगा। ऐसे भी तो नदी में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होबे करता है। यही होता है कि रियल में हम लोग नदी में जाएंगे ऐसे रहता है, लेकिन जब सवाल बोल रहा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो हम लोग को उसी पर ना काम करना है। क्या समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका लंबाई अस्थिर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे कि लंबाई कितना, 1 मिनट में कितना मीटर। यदि कहेगा 1 घंटा में कितना पानी, तो लंबाई के तौर पर क्या इस सब मीटर में है, तो 3.6 किलोमीटर बोला, उसको खाली मीटर में चेंज कर देते, 3600 मीटर जाता है। 1 घंटा में 3600 मीटर का दूरी का पानी क्या होता है, उसमें जाता है। तो लंबाई के लिए क्या कहा रहता है, 3600। क्या समझ रहे हैं आप लोग? चौड़ाई यही रहता है, ऊंचाई भी यही रहता है। कोई दिक्कत है इसमें? तो नदी का क्या बोल रहा है सवाल में बताइए, समुद्र में क्या बोल रहा है, सेंटेंस पढ़ने दीजिए सवाल में। इसमें हाँ, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। ऑप्शन में जानते कितना है, 6650 घन मीटर, 6750 घन मीटर, 6850 घन मीटर, 6950 घन मीटर। घन मीटर करने का मतलब मीटर क्यूब का बात कर रहा है, लीटर में नहीं बोल रहा है। लीटर में भी आप निकाल सकते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर, 1000 तो लिखा है ना। जितना मीटर क्यूब होगा उतना गुना 1000 कर देंगे, होगा करके कहानी खत्म। लीटर में भी निकाल सकते हैं कितना लीटर समुद्र में पानी जाएगा इस गंगे जी से या इस नदी से। समझ रहे हैं? तो समुद्र में गिरे हुए पानी का आयतन, यही हम लोग लिख देते हैं समुद्र में, फालतू का भाषा है, समुद्र में गिरे पानी का आयतन, या 1 मिनट में गिरे, समुद्र में 1 मिनट में, समुद्र में 1 मिनट में गिरे पानी का आयतन। आयतन क्या होगा, एलबीएच होगा। घनाभ का व्यवहार कर, लंबाई कितना 60 हो गया, चौड़ाई कितना हो गया 45 हो गया, ऊंचाई कितना गया 2.5। जब देखिए खबर लीजिए इसका, 1 सुना खत्म। अब फिर कितना हो गया 6750, तो इसलिए 25 से 150 हो जाएगा, और यहाँ पर 6750 निकल गया। चलिए आप लोग इतना मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब का बात कर रहा है कि उसमें कितना आयतन निकलेगा, कि इतना आयतन जो है उस समुद्र में हमेशा जाएगा। बोलेगा कितना लीटर में, इतना गुना 1000 कर देंगे, नहीं कर दीजिएगा, इसलिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना, 1000 लीटर होता है, लिख लेंगे।
लिखे, मीटर रेंज को मिटा इसको। अगले सवाल पर आइए, क्या कह रहा है। क्या बोल रहा है अगले सवाल में। हाँ, इस बार देखिए, जानते हैं आयतन हम लोगों को लीटर में दे दिया है। एक आयताकार जलाशय है, एक आयताकार जलाशय है, देख रहे हैं आप लोग। इसका आयतन जानते कितना दिया हुआ है। आयतन कितना, 42,000 लीटर जल दिया हुआ है, इतना पानी है। अब सवाल में कह रहा, जानते हैं क्या, जलाशय की लंबाई L बराबर कितना दिया है, 6 मीटर। अब D का मान कितना दिया है, बोलिए आप लोग, 3.5 मीटर। अब सवाल में कह रहा है इसका जलाशय की गहराई या ऊंचाई क्या होगा, H बराबर हुआ। देख रहे हैं सवाल में। तो हम लोग कहते हैं, देखिए आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको मीटर में दिया है, दे दिए है मीटर, और यहां पर आप आयतन हमको लीटर में दे दिए, ये भी मीटर में रहना चाहिए ना, तब ना हम लोग काम करते। ये तो लंबाई लीटर में दीजिए, तो हम लोग लंबाई जो लीटर में नहीं होगा, लेकिन हम लोग आयतन को लीटर में चेंज कर, लीटर से हम लोग मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब से लीटर में चेंज करने को जानते हैं। क्या है भाई, तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है। याद रखना पड़ता है, बात समझ में आ रहा है। याद रहेगा तो बनेगा, छूटेगा। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर जानते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, फिक्स है, एकदम कॉन्स्टेंट है। 1000 क्या होता है, लीटर होता है। तो 1000 से हम लोग इसमें भाग दे देंगे, तो ऐसे भी उसका आयतन क्या होगा, L गुना B गुना क्या हो जाएगा, H जाएगा। और इसका आयतन कितना, 42,000 है ना, यहाँ पर इसमें 1000 से भाग दीजिएगा ना, तो यह मीटर क्यूब निकल जाएगा। ये 3 शून्य 3 शून्य खत्म, मतलब 42 हो गया। और लंबाई के स्थान पर कितना दिया, 6, और चौड़ाई के स्थान पर कितना, 3.5। ऊंचाई पूछ रहा बोलेगी तो बच्चा वाला बात हो गया, मतलब बराबर कितना हो गया, 42। मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब मीटर नहीं कर जाएगा मीटर बार में। ऐसे भी हाइट तो एक है, तो मीटर में ना बचेगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग यहाँ से 6 से कितना बार में, 7 बार में, और 3.5 से कै बार में, 2 बार में। तो हम लोग यहाँ पर H बराबर कितना हो गया, 2 मीटर। हम लोग कह देंगे इसका ऊंचाई जानते हैं, इसमें पानी कितना ऊंचा है, 2 मीटर है। लिख लिए। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोलिए। रीता और मीता जानते हैं, दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार हैं। देखिएगा यहाँ पर दोनों का लंच बॉक्स क्या है, घनाभ के आकार का है। लंच बॉक्स घनाभ के आकार का, ऐसे भी टिफिन तो घनाभ के आकार का होगा नहीं करता है। ये रीता का है, क्या हो गया, ये मीता का हो गया। ठीक है भाई, इसका भी L B H, इसका भी L B H रहा होगा ना। तो सवाल देखिए, सब बात स्पष्ट स्पष्ट बोलता है। सवाल में कह रहा है कंपेयर किससे करा, कर रीता और मीता दोनों के लंच बॉक्स घनाभाकार है। रीता के बॉक्स की लंबाई तथा चौड़ाई मीता के बॉक्स से 10% अधिक है। मीता से 10% अधिक है। यदि यह 100% होगा और यह भी 100% होगा, तो यह कितना होगा, बोलिए, 110%। ये भी कितना, 110%। स्पष्ट बोलता है सवाल, देखिए ना, भाषा समझेंगे हम लोग। सवाल में कह रहा है क्या जानते हैं, रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई। रीता के बॉक्स की लंबाई और चौड़ाई
मीता के बॉक्स से, किससे भाई? तो मीता से। तो मीता का यदि 100% होगा तो उससे कितना 10% अधिक? कह रहा मीता से कितना है? 10% अधिक है। कौन सी लंबाई और चौड़ाई? कहता परंतु रीता के बॉक्स की गहराई, रीता के बॉक्स की गहराई मीता के बॉक्स से 20% कम है। यदि इसका 100% है, यह कितना होगा? 80% है। क्या एलबीएच दोनों का दिया हुआ है परसेंटेज में? तो सवाल में हम लोगों से क्या कहता है? रीता के बॉक्स की धारिता, मतलब रीता, और अनुपात क्या पूछ रहा है? मीता। तो करा धारिता मतलब वही आयतन, धर सकते हैं। करा रीता के कहां चला गया? हाँ, रीता के बॉक्स की धारिता और मीता के बॉक्स की धारिता में क्या अनुपात है? मतलब दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। धारिता का क्या अनुपात है? मतलब क्या, कितना धर सकते हैं, कितना उसमें अटेगा, यही ना है आयतन। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे इसका आयतन क्या होगा? इसका भी एलबीएच होगा, उसका भी एलबीएच होगा, लेकिन इसका एलबीएच अलग अलग डिफरेंट है, उसका एलबीएच अलग अलग है, यही ना होगा। तो भाई बताइए रीता का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितना? 110% है, ये ना लिखेंगे। फिर कितना? 110/100। और फिर ऊंचाई कितना दिया? 80/100। कोई दिक्कत है इसमें? इसका कहानी खत्म हो गया। मीता के पास आइए, इसका सब है कितना? 100/100। गुना क्या होगा? 100/100। लेकिन आप पूरा हम लोग खाना पूर्ति करेंगे, लिख दिए। चलिए भाई 100 कितना हो गया? 100। कोई दिक्कत है इसमें? इस सब तो कटिए गया, कटने दीजिए। यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, और ना कटेगा? नहीं, और कटेगा है? तो कटा दीजिए ना। 2 से यदि कट रहा है तो 2 से कितना बार में? और 2 से 5 बार में। फिर 4 से कितना बार में? 25 बार में। तो यहाँ पर जानते कितना होगा? 11 गुना 11 121/25 पंचे 125। इतना अनुपात यहाँ पर कुछ नहीं बचा, कितना? एक बचा है। 125 इधर नहीं आएगा, बटे में इधर आएगा, कितना होगा? ऊपर में चला आएगा। हम लोग इसको 121 अनुपात क्या बोल देंगे? 125, जो कि हम लोगों का फाइनल आंसर। बस यही तो बात था, लिख लेंगे। क्या सवाल क्लियर हुआ? लिख लिए? मिटा दे इसको। ये सब देखिएगा, ये सब परसेंटेज का बात है। जो लोग परसेंटेज पढ़े हैं ना, तो सबको इसमें दिक्कत नहीं होगा, बाकी लोग इसमें परेशान नहीं होइएगा। इसलिए हम लोग जब ये सब पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सब कुछ पीछे वाला पढ़ करके ये सब देखा हुआ रहता है, सीखा हुआ रहता है। ये सब काम यहाँ पर जान रहे हैं ना क्या क्या हो रहा है? एलबीएच के तहत हो रहा है, परसेंटेज में बोल रहा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का कंपेयर तुलना किससे कर रहा है? परसेंटेज से कर रहा है, परसेंटेज में लिखेंगे। अनुपात से कंपेयर करता है तो अनुपात में लिख देते। तो अनुपात भी चैप्टर है, इस समय हम लोग जब पढ़ते हैं तो इस तरह का बेसिक जानकारी हम लोगों को धीरे धीरे हो जाता है। आइए अगला हम क्या कर रहा है बताइए आपको? तैरने के लिए बना है वो तालाब है, ये नहीं बोल रहा है सवाल में। आइए भाई, तैरने के लिए बना है तालाब, स्विमिंग पूल ही ना है। तैरने के लिए बना एक तालाब में 24 मीटर लंबा, अब 15 मीटर क्या है? चौड़ा है। कितना मीटर लंबा है? इसका हम लोग लंबाई लिख देते हैं। लंबाई कितना है? 24 मीटर। और चौड़ाई कितना है? 15 मीटर। ठीक है भाई। कुछ व्यक्तियों की इस तालाब में डुबकी लगाने पर, कुछ व्यक्ति इसमें घुस रहा है और नहा रहा है, पानी है ना इसमें।
कुछ आदमी हेलियो रहा है, डूब गया, मर गया है? डुबकी लगा रहा है तो मुड़ी कान सब ना गोतेगा हैं? ऐसे रहेंगे थे तो नहीं कनाए तनाएगा, नहीं लग रहा है? नहीं पूरा ये वाला नहीं, ये मोटा आदमी है। ठीक है, पनडुब्बी वाला हेलन हिल रहा है, सब। अब क्या कहता है सवाल में, समझिएगा। कुछ व्यक्तियों के इस तालाब में डुबकी लगाने पर पानी के तल की ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। सही बात है। तालाब है, हम लोग उसमें घुसेंगे क्या पानी का स्तर बढ़ेगा? गंगा जी में भले नहीं बुझाता, लेकिन ऐसा होगा। यहां तक पानी है ना, इसका जानते हैं स्तर यहां तक चला आता है। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सवाल में अब क्या कहता है और देखिएगा, यदि प्रत्येक व्यक्ति 0.1 घन मीटर पानी विस्थापित करे, मतलब एक आदमी समझ रहे हैं, एक आदमी 0.1 मीटर क्यूब इतना पानी विस्थापित करे, मतलब वो कितना, उसका एक आदमी का आयतन कितना है, मतलब 0.1 मीटर क्यूब। ठीक, तो सवाल में कह रहा है कि तो तालाब में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है। क्या सवाल कह रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आइए ना हम लोग ऐसे बात करते हैं। मतलब कोई तालाब है, 100 बाल्टी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब बाल्टी में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पानी पूरा भर दिए और उसमें कोनो सामान हम लोग उसमें गिराएंगे तो पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा ना। तो पानी जो बाहर, या लोटे हम लोग उल्टा करके, तो उल्टा करके मतलब या उल्टा करके रखिए, या फिर उसी में कुछ हम लोग जमा देते हैं पूरा, तब उसमें दीजिए। 1 लोटा पानी हो तो उसमें जानते जैसे हम लोग लोटा इसमें डालेंगे ना तो पानी बाहर निकलेगा। पानी जानते हैं कितना बाहर निकलेगा? जितना लोटे का आयतन होगा, मतलब उस लोटा में जितना अटेगा उतने पानी बाहर निकलेगा। तो हमारे लोटा लोहा का चदरा का होता है, उसका थोड़ा सा अपना भी है, उसमें पानी दिए हुआ प्लस अपना लोहे का चदरा का होगा। हम लोग बैलून वगैरह ले लेंगे, बहुत पतला होगा, बैलून ले लेंगे। अब बैलून में हम लोग पानी भर देंगे। ठीक है, और हम लोग पूरा बाल्टी भर दिए। अब बाल्टी को हम लोग क्या कर दिए, ऐसे हम लोग टब वगैरह में रखे कि जरा सा भी पानी नहीं है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या कर दिए, एगो बैलून ले लिए और उसमें 1 किलो पानी रह दिए, समझ रहे हैं? हम लोग उसमें डुबा दिए। जैसे ही उसमें एकदम धीरे धीरे रखना है, ऐसा नहीं धड़ाम से ढेर पानी फेंक देगा, आराम से धीरे 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 धीरे, पता भी नहीं चले, और उसमें हम लोग छोड़ देंगे। वो कितनों चुपके छोड़िएगा तैयो धीरे धीरे पानी बाहर फेंकेगा। और तब वो पानी हम लोग निकाल लेंगे और पन्नी में जितना पानी दोनों मटेगा दोनों बराबर रहेगा। क्या ऐसा होता है ना? ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हैं? क्या? अरे करिए, जाके कर लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है? नहीं, अब इसके बाद फिर क्या होगा बात समझिएगा। अब उसमें यहाँ आदमी जैसे है, आदमी है। अब आदमी को हम लोग क्या होता है कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, आदमी तो घर में नहाता है, हम लोग के घर में वो सब टब नहीं रहता है। लेकिन जब आप लोगों का नौकरी तकरीर लेगा ना, घर द्वार बनाइएगा, तो उसमें भी क्या बोलते हैं उसको, क्या लगाता है, टब टाइप का है, बटन जो बोलते हैं, आटम बाटम सब चलेगा, समझ रहे हैं? उसमें क्या था, पानी भर दीजिएगा और उसमें घुसिएगा, ससर देंगे धीरे धीरे। जैसे ससरिएगा ना, आप तरिएगा, पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, पूरा भरा हुआ रहेगा। तब इसलिए उसमें कम पानी रखा जाता है। नहीं, लोग बाथरूम में भी लगा देता है, आजकल किचनों में लगा देता है। नहा रहे हैं, रोटी बेल रहे हैं। अरे लग्जरी लाइफ में तो कुछ भी कर सकते हैं ना। होगा पूरा एकदम ऐसा लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, पूरा शरीर गर्मी जैसे आएगा, पूरा शरीर पानी में रहेगा। यहाँ पर हम लोग बेलने वलने वाला रख देंगे, पूरा एकदम सिस्टम ऐसे ऐसे पानी में पूरा सुविधा, तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे ना। खैर जो भी हो, तो अब उसमें क्या होगा, उसमें जैसे एक आदमी घुसेगा क्या होगा, पानी बाहर ऊपर उठेगा, दो आदमी घुसेगा, घर का सब आदमी घुसेगा, सब पानी खाली जाएगा, खाली आदमी हमल करेगा। नहीं होता है। छोटका बच्चा सबको हम लोग नहवाते हैं कि नहीं, देखे हैं टब में। स्विमिंग पूल उन लोगों के लिए स्विमिंग पूल एकदम बेजोड़ है। हम लोग स्विमिंग पूल का मजा लेते हैं बरसाती में, छत का वो सब बंद कर देते हैं, खाली ऐसे भी एकदम पूरा। उसमें क्या होता है, ढेर पानी नहीं होता है, लेकिन तैयो लंगड़ते पहड़ते हैं मछली वाला। तो ये सब खेल का ही यहाँ से सवाल है, समझ रहे, कनेक्शन है। तो बच्चा को जैसे उसमें दीजिएगा तो पानी का स्तर धीरे क्या होगा, ऊपर उठेगा। तो वही बतिया इसमें है, ये सब तो ठीक से ना है। अब गंगा जी में क्या था, बहुत लंबा चौड़ा है,
एक दो आदमी 1500 आदमी घुसो क्या नहीं पता चलता है, नहीं पता चलता 0.2 पूरा कितना बड़ा पता नहीं चलता है। अकेले नापने बैठा वहां पर कि वहां हिसाब बनाएंगे तो घुसो निकलो, ऐसा नहीं है ना होगा। तो बात भी यहाँ पर वही होगा, एक आदमी का आयतन कितना 0.1 मीटर क्यूब, क्लियर है ना। अब इसमें देखिएगा, इसमें बहुत सारा आदमी है। अब इसमें जैसे ही आदमी घुसता है यहाँ पर जानते हैं कितना 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ गया। हम लोग कहेंगे जानते हैं ऐसा कीजिए, इस जगह हम लोग पक्का पक्की यहाँ पर एक कांटे मार के छेद कर देंगे, ठीक है। और छेद से हम लोग क्या कर देंगे, सब पनिया निकाल लेंगे, पानी निकलेगा ना। फिर इसी लेवल पर छेदवा यहाँ है तो इसी लेवल पर बना ऐसा को सब एकदम अंदर में जब तक पानी नहीं निकलता है, बोला है दम सुलझ रहा है वहीं रहो, समझ रहे हैं। सबको अंदर में रखेंगे, इसके इसमें क्या होगा, धीरे धीरे पनिया सब निकल जाएगा। तो वो पानी जो होगा, पानी का आयतन, इसमें जितना भी आदमी है सबका आयतन के क्या होगा, बराबर। क्या बात समझ में आ रहा है। तो अब इसमें तो क्या देखें, कई गो आदमी तो पता नहीं, लेकिन ये पानी का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। कहा है कि ये जो टंकी में इस तरह का है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ना इसमें आ गया है। क्या समझ रहे हैं, यहाँ भी एक तो घनाभ का आकार लगा, इस वाले घनाभ में क्या होगा, गंगा जी यहाँ इस वाले घनाभ में क्या होगा भाई, तो इसका जानते हैं लंबाई है एकदम फिक्स है। जैसे इसी को मान लोग टंकी बना दें, ये ना क्लासरूम, इसमें बंद कर देंगे और हम लोग स्विमिंग पूल बनाते हैं, सब देंगे हम लोग चल चल के। तो लंबाई हम लोग का सेम रहेगा, चौड़ाई भी नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं का आदमी घुसे बस दीवार फलक गया, ऐसा नहीं होगा। ये सब स्थिर रहेगा, ऊपर उठेगा क्या होगा, पानी हाइट में ऊपर नीचे होगा, समझ रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा कि नहीं, बोलिए। ऊपर में ऊपरे उठेगा। अब बात समझिएगा, जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों का यहाँ पर क्या हो रहा है, इस हम लोग यहाँ तक पानी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो चारों बगल ना पानी है। अब क्या हो रहा है, पानी यहाँ तक हो गया, समझ रहे हैं। इतना सेंटीमीटर बढ़ा तो चारों बगल ना बढ़ा पानी। तो यहाँ पर भी जानते हैं तो घनाभ का रूप ले लेगा, ऐसने रूप ले लेगा एकदम पानी का। गौर से देखिए, लग रहा है ऐसा एकदम इसी आकार का, घनाभ के आकार का एकदम पूरा हो जाएगा, सेट हो जाएगा ना। तो हम लोग कहेंगे ये जो घनाभ के आकार का यहाँ पर जो बन रहा है इस तरह का, ऐसने ना बनेगा। यहाँ पर इस तरह का जो बन रहा है घनाभ आकार, यह वाला यहाँ पर भी एक घनाभ बनेगा। इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगा। तो लंबाई चौड़ाई क्या होगा, यही वाला होगा। ऊंचाई खाली आपका क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहेंगे वह काहे पानी बढ़ा है, तो या वहां पर घनाभ क्यों बना पड़ेगा, आदमी घुसने का। हम लोग कहेंगे इसका मतलब है कि ऊपर उठे हुए भाग का आयतन, ऊपर उठे हुए पानी का आयतन बराबर होगा आदमी का आयतन। क्या समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें क्या। तो आदमी का आयतन कितना होगा, जितना आदमी उतना गुना 0.1 नहीं, एक आदमी का कितना 0.1 मीटर क्यूब। कई आदमी नहीं जानते हैं, x आदमी होगा, लेकिन उन दोनों का गुणनफल जानते हैं किसके बराबर होगा, जो ऊपर का उथलका पानी उसके आयतन के बराबर होगा। क्या सही बात लग रहा है आप लोगों को। इसका आयतन कैसे निकालेंगे भाई, लंबाई गुना चौड़ाई तो फिक्स है, ऊंचाई हम लोग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर फिर 100 बात मन में है, ई लंबाई मीटर में, ई मीटर में, ई सेंटीमीटर में अच्छा लग रहा है। तो इसको भी हम लोग मीटर में बदलेंगे, क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो अब ई मीटर में हुआ, तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे, क्या कहिएगा जानते हैं, आदमी का आयतन, आदमी का आयतन या कुल आदमी, यहां पर लिख सकते हैं कुल आदमी का आयतन बराबर क्या होगा, ऊपर उठे हुए, कोई दिक्कत है इसमें, आ रहा समझ में, दिक्कत नहीं ना इसमें। तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लो एक आदमी बकरिया लेके घुस गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो बकरिया का भी आयतन कितना है, 0.1 होना चाहिए, समझ रहे हैं। अलग हो जाएगा तब फिर हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। आदमी है तो आदमी आना चाहिए, एक तरह का होना चाहिए, समझ रहे हैं। दूसरे तरह का इसमें नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। चलेगा यहाँ पर, अब इसमें आदमी का एक आदमी का आयतन कितना है, 0. आदमी की संख्या यहाँ पर क्या मान ले, बोलिए आप लोग नहीं जानते, मान लेते हैं आदमी का x है। तो यहाँ पर 0.1 आदमी का कितना 0.1 मीटर क्यूब है ना है। ऐसा ऐसा क्या है, इतना जानते हैं x है। लेकिन इसका जितना भी आयतन होगा वो क्या होगा, ऊपर उठलका, तो ऊपर उठलका वाला भाग क्या होगा, लंबाई 24, चौड़ाई कितना 15, ऊपर कितना होगा 1/100 मीटर। तो यहाँ पर लंबाई कितना आ गया भाई बताइए, 24 मीटर और 15 मीटर, और ऊंचाई कितना आ जाएगा बोलिए 1/100 मीटर। कोई दिक्कत है इसमें। अब कटान छटन करें, इसको ले यहाँ से 1 सुना तो गायब हो जाएगा, होने दीजिए। मीटर क्यूब यहाँ से 3 मीटर खत्म हुआ। यहाँ पर x बराबर क्या बचा बताइए, 10 है ना, अभी 5 से 3 बार में, अब 5 से 2 बार में, दूसरे कितना बार में, 12 बार में, 12 किया। हम लोग कहते हैं 36 आदमी इसमें घुसा है नहाने के लिए, 36 आदमी डुबकी लगा रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ गया, लिख लेंगे।
क्या ये सब लगता है आप लोगों को कभी कि सीखने का ऐसे भी जरूरत है, सीखना चाहिए, मन में ऐसा आता है ये सब जरूरी है नहीं? एवरेज में 0.1 मीटर कहा है, समझ रहे हैं ना, 0.1 मीटर क्यूब जो आयतन है एवरेज में बोल दिया है। अब आदमी सब रंगा होता है, मोटा आदमी होगा, पतला आदमी होगा, एक आदमी ऐसा होता है कि 3 गो का आयतन हुआ के ले चेक लेगा नहीं होगा, तो वहां पर उसको भी देखेंगे। एक आदमी ऐसा है कि आदमी घुसने या इसमें पोखर में घुसेगा तो पता नहीं चलेगा, तो वो होता है नहीं होता है। लेकिन एवरेज में ना हम लोग बात करेंगे, औसत में बात करते हैं कि 0 पॉइंट यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मीटर क्यूब मतलब लगभग सब प्रत्येक आदमी का है। ऐसा ऐसा कई आदमी है। सवाल बना लिए और ये सवाल लिखिए, इसको लिखिए जरा, इसको देखिए, हाँ कीजिए।